सबको जय श्री राधे। दोस्तों आइए सुनते हैं आज एक बहुत सुंदर पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के उद्देश्य से इस व्रत का महात्म्य सुनाते हैं। भगवान शंकर कहने लगे कि हे पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था और इतने लंबे समय तक तुमने अन्न का त्याग किया और पेड़ के सूखे पत्ते खाकर समय व्यतीत किया। माघ महीने में इतनी शीतल ठंड में तुमने निरंतर जल में रहकर तप किया और वैशाख महीने की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी इस कष्ट भरी तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उनको ये सब देखकर बड़ा कष्ट होता था और एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के दुख को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे और तब तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार किया और नारद जी को वहाँ आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के आदेश से यहाँ उपस्थित हूँ। आपकी कन्या ने बड़ी कठोर तपस्या की है। इससे प्रसन्न होकर वो आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इसमें आपकी क्या राय है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज बड़े खुश हुए। उनके सारे दुख दूर हो गए और खुशी से उन्होंने कहा कि श्रीमान, यदि स्वयं भगवान श्री नारायण मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वो तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर लक्ष्मी बने। पिता की तो यही इच्छा होती है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से भी अधिक खुश रहे। तब तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास गए से तुम्हारे विवाह होने का समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चलता है तो तुम्हारे इस दुख को समझ लिया और उसने तुम्हारे इस दुख का कारण पूछा। तब तुमने अपनी सखी को बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह भगवान श्री विष्णु जी से करना चाहते हैं। मैं बड़े धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण त्यागने के अलावा अब मेरे पास और कोई भी उपाय। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें बहुत अच्छी सूझबूझ के साथ समझाया। उसने कहा कि सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें एक घोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। वहाँ तुम साधना, अच्छी श्रद्धा और भक्ति के साथ तुम भगवान की पूजा करना। मुझे विश्वास है कि भगवान तुम्हारी सहायता जरूर करे। और तब तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी हुए। वो सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो मेरा बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य ही नहीं रहूँगा। और इस प्रकार उनके मन में अनेक बातें आने लगी। तब ये सोचकर वो तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो तुम्हें ढूंढने लगे और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया और रात भर मेरी स्तुति की। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा।
मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे पहुंचा। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुमसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब तुमने अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर और कि मैं हृदय से आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण पूछने लगे। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज जो थे बहुत दुखी हुए। तुम्हारे इस कष्ट को देखकर उनकी आंखों में भी आंसू उमड़ पड़े। तब तुमने अपने पिता के आंसुओं को पोंछते हुए विनम्र स्वर से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय जो है कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान श्री नारायण से न करके महादेव से करेंगे। गिरिराज भी बात मान गए और तुम्हें घर लेकर आए। कुछ समय के बाद विधि विधान से उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यही है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा सभी युवतियों को ये व्रत सच्ची निष्ठा और भक्ति के साथ करना चाहिए। जो भी सच्ची निष्ठा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करता है। थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय हर हर महादेव।